नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल अहिल्या की दुनिया में। आज हम फाल्गुन मास के 5वें अध्याय के कथा सुनेंगे। इस कथा को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। चलिए कथा शुरू करते हैं। फाल्गुन मास को सभी महीनों में अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। स्कंद पुराण को फाल्गुन मास महात्म्य के 5वें अध्याय में इस माह की भक्ति, व्रत और भगवान की कृपा का सुंदर वर्णन मिलता है। नारद जी भगवान विष्णु से पूछते हैं, हे प्रभु, फाल्गुन मास में ऐसा कौन सा पुण्य कर्म है जिसमें मनुष्य का जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है। भगवान विष्णु उत्तर देते हैं कि फाल्गुन मास में भक्ति, सेवा और नाम श्रवण का विशेष महत्व है। जो व्यक्ति इस महीने अहंकार, क्रोध और ईर्ष्या का त्याग कर भगवान का नाम जप करता है, वो महान पुण्य का भागी बनता है। भगवान एक प्राचीन कथा सुनाते हैं नारद जी से। प्राचीन काल में एक नगर था जहाँ एक निर्धन हरिदास नामक एक आदमी रहता था। वो अत्यंत दरिद्र था, परंतु उसका हृदय भक्ति से भरा हुआ था। उसने न तो वेदों का गहन किया था, न ही बड़े यज्ञ करने का सामर्थ्य। फाल्गुन मास में आने पर उसने केवल इतना संकल्प लिया कि वो उस पूरे महीने प्राप्त स्नान कर भगवान विष्णु का नाम जपेगा और यथाशक्ति दान करेगा। एक दिन फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की तिथि को वो ब्राह्मण उपवास रखकर मंदिर गया। वहाँ उसने देखा कि कुछ लोग बड़े बड़े दान और पूजन कर रहे हैं, जबकि उसके पास देने को कुछ भी नहीं था। मन में संकोच आया, पर उसने सच्चे हृदय से भगवान से प्रार्थना की और एक पत्ता तथा थोड़ा जल अर्पित किया। भगवान उसकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। उसी रात ब्राह्मण को सपने में भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और कहा, हे ब्राह्मण, फाल्गुन मास में निष्काम भक्ति करने वाला मुझे अत्यंत प्रिय होता है। तुमने जो श्रद्धा दिखाई है वो बड़े यज्ञों से भी श्रेष्ठ है। कुछ समय बाद उस ब्राह्मण का जीवन बदल गया। उसकी दरिद्रता दूर हो गई, समाज में उसे सम्मान मिला और अंत में उसने भगवान के धाम को प्राप्त किया। भगवान विष्णु नारद जी से कहते हैं कि फाल्गुन मास में थोड़ी सी भी सच्ची भक्ति महान फल देती है। इस महीने किया गया स्नान, दान, जप, व्रत और सेवा अक्षय पुण्य प्रदान करते हैं। विशेष रूप से अहंकार छोड़कर प्रेम और करुणा के साथ किया गया कार्य भगवान को शीघ्र प्रसन्न करता है। उस प्रकार फाल्गुन मास महात्म्य के 5वें अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि भगवान को पाने के लिए धन या विद्या नहीं, बल्कि शुद्ध हृदय और सच्ची भक्ति आवश्यक है। हर हर महादेव।